ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए नियमों को बिना बदलाव रखने की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ भेदभावपूर्ण मानसिकता रखने वाले वर्ग इन नियमों को रोकने के लिए अराजकता का माहौल बना रहे हैं। ओबीसी महासभा ने इसे शैक्षणिक समानता के विरुद्ध बताया और ऐसे प्रयासों की कड़ी निंदा की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि इस कानून को कमजोर करने या लागू न करने का प्रयास किया गया तो ओबीसी महासभा आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में दामोदर प्रसाद यादव, सुरेश वर्मा, मुकेश श्रीवास्तव, अभिषेक यादव, लाल बहादुर कोहली, विपिन कुमार वर्मा, मुकेश श्रीवास्तव, हरिराम गौतम, आचार्य धर्म प्रकाश बौद्ध, नरेश पाल, विकास सागर, राम नरेश कुशवाहा और राजकुमार सागर सहित ओबीसी महासभा के समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। मैं शिवानी गौतम और आज हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो यूजीसी के विरोध में उपस्थित हैं। जो स्वर्ण लोग हैं, वैसे तो स्वर्ण कहना ही बेकार है उनको, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना सोने का है ना लोहे का है, सब सामान्य व्यक्ति हैं। जो यूजीसी नियम लागू किया है उसको समाज में लागू होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन स्वर्ण लोगों ने, आप फिर से मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्योंकि हमारी मानसिकता में लोगों ने ये भर दिया है कि हम स्वर्ण लोग हैं और आप नीच लोग हैं। लेकिन मैं आप ये कहना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट को ये नियम दोबारा से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक अत्याचार है दलितों ओबीसी के ऊपर। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस सृष्टि पर विशेष जन्म लेकर उत्पन्न हुआ है। सब व्यक्ति का जीवन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होता है। जैसे नर और मादा के अनुसार सामान्य जीवन होता है, वैसे ही सब व्यक्ति का जीवन इस धरती पर हुआ है। और देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप जिस तरीके से एक वोट से सरकार बनती है, जिस तरीके से हम सरकार को बना सकते हैं उसको गिरा भी सकते हैं। हम लोग गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और शांति से हर कार्य को करते हैं और संविधान को मानकर अपने हक अधिकार को मांग रहे हैं। और उसके अनुसार यदि ये नियम पूरा नहीं लागू होता है तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि अपना अधिकार कैसे छीना जाता है, और आपको आपकी औकात भी दिखाएंगे। क्योंकि औकात, हमारी मानसिकता में ये औकात जैसे शब्द भी नहीं आते हैं। टिकटॉक, इंस्टा पे इतनी हद कर दी है, हम लोगों को इतनी नीच गालियां दे रहे हैं, कभी घोड़ा बता रहे हैं, कभी नीली कबूतरियां बता रहे हैं। तो हम नीली कबूतरियां उनको बताएंगे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनसे संघर्ष करके ही अपना अधिकार छीनेंगे। जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले तो मैं सवर्ण समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरे देश में हमें एक मौका देकर दलित पिछड़ों को इकट्ठा होने का मौका दिया। ये भी हमारा सौभाग्य है। आज जो है पूरे देश में जो दलित और पिछड़ों के हक अधिकार पर अतिक्रमण हुआ है तो समाज हमारा जागा है। और उन्होंने तो हमें गधा बताकर अपने आप को घोड़ा बताया है। वो जानवर से भी ज्यादा डर गए। घोड़ा एक जानवर होता है, शर्म आनी चाहिए। हम पूरे देश के अंदर, हमारी संख्या 85% है, वो 15% के लोग इतना हमारे हक अधिकार को आज तक मारते रहे, हम लोग चुपचाप सहन करते रहे। दिया गया तो हमारे इसी पिछड़ी जात के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, हमने शहर स्वीकार कर लिया। लेकिन अब हम इनका अन्याय उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर हम ये साबित कर देंगे कि हमारी संख्या अगर ज्यादा है तो फिर हम चुप बैठने वाले नहीं है। और आज के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, संगठन सब संगठित होकर हम संघर्ष करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक ये संदेश पहुंचाएंगे। कोलिजियम सिस्टम से आने वाले जजों, तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है, तुम अपने कुर्सी पर बैठकर लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, ये हम साबित कर देंगे। और सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि उसे बिल की पैरवी करे और हमारे हक और अधिकार को सुरक्षित करे, अन्यथा हमें सरकार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम दामोदर प्रसाद यादव एडवोकेट है, पिछड़ा दलित वर्ग संघ का संयोजक हूँ। हम लोगों ने आज पिछड़े और दलित के साथ मिलकर हम लोगों ने एक ज्ञापन तैयार किया कि यूजीसी ने जो 13 जनवरी को कानून बनाया उसे हर हाल में लागू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करूंगा कि 83% लोगों को देखते हुए उस स्टे को आप खारिज करें, क्योंकि 83% अब जाग गया है, संगठित हो गया है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। अपनी अब मांग हम मांगेंगे नहीं,
बल्कि अब छीनेंगे। मैं राम नरेश कुशवाहा, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा, और मैं आज का हमारा प्रोग्राम वो जो यूजीसी का कानून लागू हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा पिछड़ों दलितों ने। और हमारा कहना है ये 100% लागू हो, अगर नहीं लागू हुआ तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जगह जगह पर उतरेंगे। और जब ये ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तो किसी पिछड़े दलित ने विरोध नहीं किया, रातों रात लागू हो गया। और जब ये यूजीसी कानून लागू हुआ तो ये सारे सबड़ समाज पिछड़े दलितों के पीछे पड़ गए और उनका हकाधिकार खा रहे हैं, उनका हकाधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। तो जिस दिन ये ओबीसी और ईंट से ईंट बजा देंगे,